DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डीवास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर लूप्स एंड व्हाई डू वी नीड देम। बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे लूप्स का, और वीडियो के एंड में क्विक इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन डेडिकेटेड ट्यूटोरियल आगे की वीडियोस में देखेंगे। इसकी पहले वाली वीडियोस में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स तक कवर किया था, तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो देख लीजिए। जावास्क्रिप्ट ए टू जेड ट्यूटोरियल सीरीज की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये बेसिक क्वेश्चन, what are loops? A loop is a programming construct that allows the same block of code to run repeatedly, either a fixed number of times or until a specific condition is met. तो इसका मतलब क्या है? अगर एक piece of code है जो आप चाहते हो कि बार बार रिपीट हो, बार बार रन हो, इधर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स या फिर एक स्पेसिफिक कंडीशन को मीट होने तक, जैसे कि आपको चाहिए कि 10 बार कोई कोड रिपीट हो, तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दैट कोड 10 टाइम्स आप लूप का यूज करके उस कोड को 10 बार रन करवा सकते हैं। या फिर एक कंडीशन है जो आपको पता नहीं कब ट्रू होगी कब फॉल्स होगी, लेकिन आपको एक पीस ऑफ कोड तब तक रिपीट करना है जब तक वो कंडीशन मीट नहीं हो जाती, और आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कितनी बार कोड रिपीट होगा। तो उस केस में भी आप लूप का यूज कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जब ये कंडीशन मीट हो जाए तब लूप को स्टॉप कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड लूप्स? We need loops to handle repetitive tasks efficiently. They help us avoid writing the same code again and again, making programs shorter, cleaner and easier to maintain. तो प्रोग्रामिंग में आपको बहुत ज़्यादा बार ऐसे सिनेरियोज देखने मिलेंगे जहाँ पे आपको कोड रिपीट करना ही पड़ेगा। लूप्स के बिना तो प्रोग्रामिंग इनकम्प्लीट है। आप ये भी कह सकते हैं कि लूप्स ना होते तो प्रोग्रामिंग भी ना होती। फॉर एग्जाम्पल, आप अज्यूम कीजिए कि आपको हजारों नाम की लिस्ट में से एक नाम ढूंढना है, मतलब वो 1000 आइटम्स की एरे है, तो आप क्या ऐसे सर्च करोगे, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, और लेट्स से आपको जो नाम ढूंढना था वो एरे ऑफ 2 में आपको मिल गया, लेकिन क्या पता आपको जो नाम ढूंढना था वो एरे ऑफ 1000 में हो, तो क्या आप 1000 बार लिखोगे? इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमें लूप्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है console.log loops। फाइल को सेव करके देखते हैं, तो एक बार प्रिंट हो चुका है लूप्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको 10 बार लिखूं, तो चलिए इसको कॉपी पेस्ट करके 10 बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये मैंने 10 बार लूप्स लिख लिया। फाइल सेव करके देखते हैं, तो 10 बार लूप्स प्रिंट हो चुका है। अब अगर आप बोलोगे कि 20 बार प्रिंट करो, तो चलिए इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ नीचे पेस्ट कर लेते हैं, तो ये 20 बार लूप्स प्रिंट हो जाएगा। अब ये 5, 10, 20 तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन हो सकता है रियल लाइफ सिनेरियो में आपको 100 बार, 500 बार, 1000 बार, 10,000 बार एक कोड को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो उस टाइम क्या आप 10,000 बार console.log लिखेंगे? नहीं ना। और उसमें भी अगर आपको हर लूप का नंबर चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख लिया लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, तो अब इतना सा करने के लिए 20 बार भी आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो इसको एक बार सिंपल बेसिक लूप के फॉर्म में लिख के देखते हैं। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में 3 बेसिक लूप्स कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, और एक और होता है डू वाइल लूप। अभी के लिए इन लूप्स को यूज करके मैं बस आपको बताऊंगा कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है, लेकिन इन सब लूप्स की डेडिकेटेड एक्सप्लेनेशन वाली ट्यूटोरियल हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो अगर मैं चाहता हूं कि फॉर लूप को यूज करके अगर मैं लूप्स को 50 बार लिखूं और लूप के साथ उसका नंबर भी लिखूं, जैसे कि लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, तो मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 50, आई प्लस प्लस। इसके अंदर मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग लूप नंबर, इसके बाद डालूंगा स्पेस, यहाँ पे लिख दूंगा आई। फाइल सेव करके देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 50 बार लूप नंबर प्रिंट हो चुका है, और यहाँ 49 तक प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था। इसको कर देते हैं कमेंट। अब सेम चीज़ हम देखते हैं वाइल लूप में। तो वाइल लूप के लिए हम कुछ ऐसे लिखेंगे, लेट आई इक्वल्स टू 0, फिर वाइल लूप वाइल आई लेस देन 50। इसके अंदर हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग लूप नंबर आई, यहाँ पे कर देता हूँ आई प्लस प्लस। तो इसको फाइल सेव करके देखते हैं, तो सेम ही रिजल्ट आया है। यही सेम चीज़ हमने फॉर लूप के साथ अचीव की थी, वाइल लूप के साथ भी सेम चीज़ कर सकते हैं, बस उसका सिंटैक्स अलग है, और ये डिफरेंट रीज़न के लिए भी यूज़ होता है। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम इसकी डेडिकेटेड ट्यूटोरियल वीडियोज़ में देखेंगे। एक और लूप होता है डू वाइल लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसके अलावा इन दोनों में सब कुछ सेम है। तो वो छोटा सा डिफरेंस क्या है कि डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार रन होता है,
वाइल लूप और फॉर लूप में ऐसा भी हो सकता है कि वो एक भी बार रन ना करे, तो डू वाइल लूप में ऐसा नहीं होता, उसमें ये गारंटी होती है कि एटलीस्ट एक बार तो लूप रन करेगा ही। तो ये पूरी तरह कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन पे लूप को रन कर रहे हो। ये सारी चीजें हम अच्छे से आने वाली वीडियोस में जरूर सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं फॉर लूप। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लूप्स के बारे में एक बेसिक आइडिया आ गया होगा, और लूप्स प्रोग्रामिंग में इतने ज़रूरी क्यों है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके और भी दोस्त जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।